श्रीनगर में कल से G20 मीटिंग शुरू होने जा रही है। G20 मीटिंग को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा किया गया है। श्रीनगर समेत सरहदी इलाकों में नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में NSG कमांडो को तैनात किया गया है। वहीं डल झील में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं। शहर के अहम सड़कों पर पुलिस और फौज की जानिब से हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। G20 की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। कश्मीर मेहमानों के इस्तकबाल और ज़ियाफत के लिए तैयार है। एक बार फिर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती और BJP आमने सामने है। महबूबा मुफ्ती ने G20 के हवाले से एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इस G20 समिट को BJP ने हाईजैक कर लिया है। BJP के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर तंज किया। उन्होंने इस बयान को बचकाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द अमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वक़ार रसूल वानी ने महबूबा मुफ्ती के बयान की हिमायत की है। Why should I oppose anything? But the way G20 is, it's an event for the whole country. But the BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. And secondly, to tell you the truth, if you visit Kashmir today, you will see the place which was already converted in an open-air prison has been converted in Guantanamo today, because even houses have been taken over, homes have been taken over. There is 3, 4, 5-tier security. There are, checkings going on. Everything in the homes is being turned upside down. If you want, I have something in my phone which I can show you how they are going about the searches. My point is not about, G20 being held in Kashmir. My point is that our problems are within the region. G20 may be something in which may be doing some kind of publicity for the BJP party at the national, at the international level. But it is the SAARC which will establish the leadership of our country within this region, address its problems. That is where the government has to take bull by the horns and take an initiative. And also for that, it is being held hostage between the animosity of India and Pakistan, and Jammu Kashmir is at the basis of it. So they need to take the bull by the horn as Vajpayee ji did. देखिए, कश्मीर का सही स्वरूप जानने के लिए G20 का सम्मेलन वहां बुलाया गया है। जहां तक महबूबा मुफ्ती का प्रश्न है, वो देश के खिलाफ ही बोलेंगी, नेगेटिव ही बोलेंगी। क्या वो लोग जो आ रहे हैं वो कहीं ना किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको कि कहीं भी पैसे दे करके तो ऐसे गुमराह किया जाए। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ही मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती गलत है। गुमराह तो महबूबा मुफ्ती ने किया था उन लोगों को जो पैसे देकर के पत्थरबाजी करवाती थी। आज अगर वो सारी चीजें ठीक हो रही हैं तो ये समझना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन खुल करके बोल रही है, और जो भी एंटी इंडिया, एंटी नेशनल बात होगी उस पर महबूबा मुफ्ती इस प्रकार का तंज कसेंगे। देश का विरोध करने वालों का यही हाल किया जाए, इससे भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आप पाकिस्तान की भाषा बोलोगे और एंटी इंडिया बोलोगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। G20 जो है ये एक इवेंट है जो जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, और इसको इतना हाइप दिया जा रहा है कि G20 ही है जो बहुत कुछ करेगा, टूरिज्म लाएगा, सब कुछ करेगा। जो स्टाइल है गवर्नमेंट का और हमारे BJP के कुछ साथियों का, मुझे लगता है कि G20 की जब हिस्ट्री देखते हैं तो ये 19 मुल्क हैं और एक यूरोपियन यूनियन के कुछ हैं इसमें। ये हर मुल्क के अंदर एक साल में इवेंट होता है, वहाँ उनकी सदारत होती है। इस साल खुशकिस्मती से इंडिया के पास है और इंडिया BJP के पास है, तो वो इस इवेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, ये महबूबा ने क्या कहा है, हाँ सब कुछ ठीक तो नहीं है, लोग परेशान हैं, बिजनेस खत्म हो गया है। विश्व गुरु का जहां तक ताल्लुक है,
विश्व गुरु लोगों के दुख सुख में शामिल होने की बात करें तो विश्व गुरु उसमें बनना चाहिए, डेमोक्रेसी बहाल करें। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है जम्मू कश्मीर में खुसूसन पिछले यहाँ जो असेंबली के इलेक्शन हुए 2014 में हुए थे, 2014 के बाद अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो विश्व गुरु किस में होते हैं? और डेवलपमेंट जो है वो लोगों की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बैरोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो उस सिस्टम में जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट नहीं होती है, ना हो रही है। वो सारी दुनिया जानती है, देख रहे हैं लोग खुश हों तो ऑटोमेटिकली वो खुशी लगती है, जाहिर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीर के अंदर भी, इवन लद्दाख के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी लोग खुश नहीं हैं, मुश्किलात में हैं, उनको कोई सुन नहीं रहा है, ना सुनाने के लिए वो हिम्मत कर रहे हैं, ना कोई सुन रहा है। तो मुझे लगता है कि महबूबा जी ने जो कहा है उसको मैं यहां तक कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी सुनो, वो क्या कहते हैं। और जो चीजें ये टूरिज्म आता रहेगा जाता रहेगा तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तो उसी में होने वाला है कि डेमोक्रेसी बहाल हो जाए, लोगों को जो ट्रस्ट है वो बहाल रहे। हमारी रियासत का स्पेशल स्टेटस छीना गया, हमारी रियासत को डिग्रेड करके यूटी बनाया गया, और ये तो महबूबा वहां तक सही बोल रही है। मैं तो उसको क्या कहते हैं, उसके बातों को मानता हूं कि उसने सही बोला कि लोग परेशान हैं बीजेपी की वजह से। बीजेपी ने इस जम्मू कश्मीर में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा के रखी है। डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, कहीं इलेक्शन नहीं है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, मुलाजमों को हिरास किया जा रहा है। ये तो बात है, सही बात है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि वो अब सियासत से गैर मुताल्लिक हो गई हैं, इसलिए ऐसे बयानात दे रही हैं। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि मुल्क में कांग्रेस तकरीबन खत्म हो चुकी है, जम्मू कश्मीर की तरक्की देखकर कांग्रेस उलझन में पड़ गई है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि G20 इजलास दुनिया को यह बताने का एक अहम मौका है कि जम्मू कश्मीर में अमन है, और जो कुछ उन्होंने माजी में कश्मीर के बारे में सुना वो अब तारीख है। कि इंडियन पॉलिटिक्स में और जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स में अब महबूबा जी कोई रोल नहीं रहा, इसलिए महबूबा जी ने इस बात को तस्लीम करते हुए अब कांग्रेस की तरफ ताल्लुक से, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, देखिए कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब कर्नाटका स्टेट एक जीतने से कांग्रेस फिर जिंदा नहीं हुई है। देश के लोगों ने मैंडेट दिया है वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने भारत की एक नई इमेज दुनिया भर में बना दी। आपके सामने आज मिसाल है जहां हम देख रहे हैं कि G20 आज जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसका मतलब है देश का सपोर्ट, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जनाब नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने भारत को एक मजबूत भारत बना दिया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल है, और सबसे अच्छी बात है, और उस बात को खुद महबूबा जी तस्लीम करती है और वो मानती है, और ये सीधी सी है कि उन्होंने हार मान ली है। अब उनका कोई रोल नहीं है, न जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में और न इंडियन पॉलिटिक्स में, और न लोग उनकी बात को अब मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है और सीधे सीधे उन्होंने अपनी हार मान ली। देखिए, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि वो इस बयान से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है जो जमहूरियत को सबसे ज्यादा मजबूत करता है। जिस मुल्क में वाहिद पार्टी मौजूद है वो जमहूरी मुल्क नहीं। गुलाम हसन मीर ने कहा कि G20 सरबराही इजलास हमारे सकाफती और कुदरती विरसे को जाहिर करने का एक अहम मौका है, ये बताने का कि कश्मीर असल में क्या है, लिहाजा ये हमारी मईशत को फरोग देने का एक शानदार मौका है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इंडिया जब आजाद हुआ, जो आईन हमने अडॉप्ट किया उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है। हालांकि आजादी से पहले और बाद सबसे मजबूत पार्टी अगर थी वो कांग्रेस ही थी, लेकिन उन्होंने भी समझा अगर हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाना है, डेमोक्रेटिक सेटअप को चलाना है, फिर सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं चलेगा, बल्कि मल्टी पार्टी सिस्टम हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक रोल रहा है, रहेगा। सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना में है, सिंगल पार्टी सिस्टम रशिया में है। आप देख रहे हैं वहां पर डेमोक्रेसी नहीं पनपती है। डेमोक्रेसी के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम है, और यही वजह है एक पार्टी का रूलिंग रोल होता है, दूसरी पार्टी का अपोजिशन का रोल होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपनी विचारधारा होती है, अपनी सोच होती है, और वह अपनी तरीके से
मुल्क को चलाने की बात करती है, मुल्क को आगे बढ़ाती है। दूसरा, अपोजिशन उसकी जो फॉल्टी सिस्टम्स होते हैं, उसकी फॉल्टी फंक्शनिंग होती है, उसको उजागर करती है, हाईलाइट करती है। इससे दोनों का एक रोल रहता है। कोई ये कहे कि बस एक ही पार्टी चला सके, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट वे।